पाकिस्तान में एक बार फिर गंभीर घटना हुई है जिसने सभी की निगाहें खींच ली हैं। मंगलवार को सिंध और बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तान कोट इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर जोरदार हमला हुआ। इस हमले में विस्फोटक उपकरण के फटने से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बचाव दल, सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को निकटतम अस्पतालों में पहुंचाया गया और उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ये हमला न सिर्फ एक ट्रेन हादसा है बल्कि ये उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब ये ट्रेन पहले भी आतंकवादियों के निशाने पर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये हमला पहले से तैयार विस्फोटक उपकरण से किया गया था। ट्रेन जब उस इलाके से गुजरी तो विस्फोटक हुआ और इसके प्रभाव से कई डिब्बे पटरी से उतर गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि विस्फोटक की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस हमले के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और ट्रेन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घटना स्थल पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हमले की जांच जारी है। ये हमला इस इलाके में पहले से चल रहे तनाव और सुरक्षा खतरे को और बढ़ाता है। जाफर एक्सप्रेस पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ। इस साल ही इस ट्रेन को कई बार निशाना बनाया गया है। अगस्त 2025 में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में एक आईईडी विस्फोट हुआ था जिसमें ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उस समय यात्रियों को चोटें आई थी और ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। मार्च 2025 में बलूच मुक्ति सेना यानी कि बीएलए ने बोलान पास में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैक कर लिया था। उस हमले में 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया गया और ट्रेन को नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों ने बंधकों को छुड़ाया, लेकिन इस हमले में कई यात्री और सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। इन घटनाओं में ये साफ पता चलता है कि जाफर एक्सप्रेस आतंकवादियों के लिए एक प्राथमिक निशाना बन चुकी है और इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अस्थिर क्षेत्र माना जाता है। ये इलाका कई अलगाववादी और आतंकवादी समूहों के लिए गतिविधियों का केंद्र है। ये समूह रेलवे लाइनों, परिवहन नेटवर्क, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर लगातार हमलों का मतलब है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। इस इलाके में स्थिरता नहीं होने की वजह से न केवल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है बल्कि पूरे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सुरक्षा बल लगातार जांच और बचाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा चुनौती लगातार बनी हुई है। यह हमला सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही चिंता का विषय नहीं है बल्कि इसका असर भारत पाकिस्तान संबंधों और सीमा पर सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो भारत की सीमाओं के बहुत करीब है। इस तरह के हमले सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ाते हैं और दोनों देशों के बीच शांति प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए घटना याद दिलाती है कि सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सतह प्रयास जरूरी है। ऐसे हमले न केवल सुरक्षा खतरे को बढ़ाते हैं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव पैदा करते हैं। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस पर यह हमला सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात अभी भी बहुत नाजुक है। ये इलाका लगातार अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है। इस तरह की घटनाएं न केवल यात्रियों के जीवन के लिए खतरा है बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने में सफल होगा या नहीं, और भारत के लिए इस घटना का क्या संदेश है। क्या ये सीमा सुरक्षा के मामले में नई चुनौतियों को जन्म देगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।